न्यूज का एजुकेशन कॉन्क्लेव, मैं हूं आपके साथ शिवांगी। मार्च का महीना आते ही आपने देखा होगा कि अखबारों में बड़े बड़े एड्स आ जाते हैं। यूएस यूके के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो यहां अप्लाई करें। दिल्ली में अगर एडमिशन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कनाडा में अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजें। तो ये अब्रॉड जाने का जो है एक क्रेज सा बन गया है। लेकिन इसके पीछे कई सारे कारण तो हैं ही, साथ ही इसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। अब कई बार बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या फिर ऑक्सफोर्ड जाते तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन इवेंचुअली वो ऐसे कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं जो कि रिमोट एरियाज में होते हैं, जहां पर फैसिलिटीज उतनी नहीं होती। और पता चलता है कि 50 लाख रुपए लगाकर जिस कॉलेज में पढ़ाई करी, वहां की जो डिग्री है वो 50 पैसे की भी नहीं। बड़े बड़े कॉलेजेस के नाम पर आए दिन फ्रॉड होते रहते हैं, तो ये रियलिटी चेक कैसे होगा? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर एचपी गुप्ता, चेयरमैन ऑफ आईएमई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और साथ ही ओंकार बगेरिया जी, सीईओ एंड ट्रस्टी बीजीयू जयपुर। आप दोनों का इंडिया टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी इस अब्रॉड जाने वाले ट्रेंड से। प्रोफेसर गुप्ता, अगर मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूं तो 2022 में 7,50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स विदेश गए, 2023 में 8,90,000 से ज्यादा गए, और 2024 तक, जनवरी 2024 तक 13 लाख से भी ज्यादा बच्चे, भारतीय बच्चे अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे थे। तो ये ट्रेंड जो है, इसका जो इसमें जो नंबर है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ ही रहा है। तो इसके पीछे जो कॉज है, इसके पीछे रीजन क्या है कि अब्रॉड जाने का जो एक क्रेज है, उसके पीछे कारण क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, पहला जो रीजन है, यहां सब एक्सेप्ट करेंगे इस बात को, कि क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द क्वालिटेटिव फैसिलिटी, आई एम टॉकिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल है। सो सम स्टूडेंट्स वांट इट, वो जाते हैं, उनको लगता है कि जो अब्रॉड में यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर उनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू, कई बार कंपल्शन गार्जियंस का भी हो जाता है, और इसलिए वो वहां का राह पकड़ते हैं। अगर हमारे कैंपसेस में आप देखिए, जो भी कुछ थोड़ा बहुत हुआ है स्किल साइड में, कुछ ही सालों में हुआ है। कभी एजुकेशन की तरफ इतना किसी सरकार ने पहले ध्यान नहीं दिया, इसलिए स्टूडेंट्स को एक, और फिर वो बदल गया, सॉरी हिंदी में बोलूंगा, वो बदल गया स्टेटस में। अगर एक गांव में एक बच्चा बाहर से पढ़ के आता है तो एक वहां के जो साथी हैं, उनके जो भी साथ के लोग हैं, एक वो स्टेटस उनको प्रदान करता है समाज, और वो वहां से उनको ललक लगती है। दूसरी कि इसके अलावा आप ये देखिए कि इंडिया के अंदर, हम भारत की बात कर रहे हैं, एक फैक्टर ये भी है कि कहीं ना कहीं कैंपस के अंदर लोगों के मन में, यूथ के मन में भाव आता है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहां का है उसको आप चेंज कर नहीं सकते, और उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आपको मालूम ही है कि कई बार तो 50% में मेडिकल की डिग्री दे दी जाती है। तो ये जो इस तरीके की बात है, उनको फिर कुछ स्टूडेंट्स को ये अच्छा नहीं लगता। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, वो फिर राह पकड़ते हैं बाहर की। तीसरा, जो धनाढ्य होते हैं, उनको एक सिंबल उनको मिल जाता है कि हम जाकर के अपने बच्चे को बाहर पढ़ाएं। फिर जेनरेशन टू जेनरेशन भी इच्छा जागृत हो जाती है बच्चों की कि वो बाहर जाए। उनमें से एक मैं भी बैठा हूं ऐसा ही बंदा। इसके अलावा आप ये देखिए कि हमारे अच्छा है, सोशल कॉज है। जाति जो होती है वो केवल समाज तक रहती है, उसको अगर आप नेशनल, नेशनल लेवल पर ले आए और एजुकेशन प्रोवाइड करने पर आप वहां पर अंतर करें स्टूडेंट्स के बीच में, तो क्या ठीक है? नहीं हो सकता ठीक। ये गोत्र केवल अपना परिवार के लिए होता है, जाति समाज के लिए होती है, लेकिन नेशन के लिए क्या किया है? कभी कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों हो रहा है? मैं एक छोटी सी, आपको बहुत छोटा सा एक चुटकुला सुनाना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो।
दो मित्र थे। एक मित्र के यहां पर पोता होने वाला था, गए। ये आपको अच्छा लगेगा सुन करके, थोड़ा चेंज है। तो उनके यहां पर इतना उस समय समाज के अंदर होता कि नहीं, लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए जी। तो गए वहां, एक नर्साई दौड़ दौड़ करके दौड़ी आई, बधाई हो गुप्ता जी, बधाई हो। हाँ बताइए क्या बेटा हुआ है? अच्छा। अब गुप्ता जी ने 1 रुपया निकाला, दे दिया। अब उस समय तो इतने पैसे एक बोरी भर के अनाज आ जाता था। फिर दूसरी कुत्ती आई कि हेलो सर, हिंदी में बोल रही थी, बधाई हो। मैंने अब क्या हुआ? बोले आपके लड़का हुआ है। तो ठीक है, पता लग गया। नहीं, ऐसा नहीं है, वो लड़का हुआ है और अपनी मां से बार बार पूछ रहा है मेरा मोबाइल कहां है। ये संस्कृति ले ली, ये कल्चर पैदा हो गई, फैमिलीज ने पैदा की। पहले टीचर माँ होती है, दूसरा टीचर स्कूल का होता है, तीसरा फिर ग्रेजुएशन का जिसको प्रोफेसर कहें वो होता है। कभी आपको राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र क्षेत्र के बारे में कोई बताया गया? जब हम पढ़ते थे, हम बैठे, उस समय 3 किताबें मिलती थी। आप इसको कनेक्ट कीजिए, प्लीज कनेक्ट कीजिए, स्किल कहां से आएगी? एक हमारा साहित्य, हमारे पूर्वज, और हमारे इतिहास। इतिहास में क्या पढ़ाया जाता था मैं उसको कहना नहीं चाहूंगा। इसके अलावा क्या था? बस मैथमेटिक्स हो गया, अंग्रेजी हो गई, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो आप वहां से चलिए पीछे से कि सरकार ने क्या किया, मीडिया ने क्या किया। केवल उनको छोड़ दिया स्टूडेंट्स के ऊपर, उनके गार्जियंस के ऊपर। तो जैसी जिसकी इच्छा थी उन्हें अपने बच्चों को वहां पर पढ़ाया। ये आप मान के चलिए इस चीज को। कई बार आपस में 2 मित्र बैठे हैं, एक ही क्लास के अंदर हैं, एक बहुत अच्छे परिवार को बिलोंग करता है, एक पॉलिटिकल परिवार को बिलोंग करता है। पॉलिटिकल परिवार को बिलोंग करने वाला को आसानी से मिल जाती है, तो दूसरा समझता है मैं तो इससे थोड़ा तेज था, तो मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए? आखिर ये फॉरेन में जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा? और जो आपने कहा कि फॉरेन के अंदर ऑक्सफोर्ड और वो छोड़ दीजिए, जो भी आपने यूनिवर्सिटी कहा है, आपको लगेगा कि क्वालिटी के हिसाब से इंडिया में भी लोग हैं, प्रोफेसर्स रहे। एक और आपको एग्जांपल दूं, बहुत छोटी सी, जो यहां पर टीचर बैठे हैं, वी ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीबडी। एक बार मैं पिलानी में था, 1983 की बात है। तो पिलानी में जब मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स जमीन पर बैठे हुए, फर्श पर, भीड़ है। और आगे बढ़ा तो एक में लगा 20-25 बैठे हैं। तो मेरे अंदर एक प्रश्न पैदा हुआ और मैंने पूछा भाई क्या है? बोले सर यहां पर पिलानी में, बिट्स में जो क्लासेस लगती हैं वो टीचर के हिसाब से लगती है। टीचर को रूम अलॉट होता है, जैसे लेबोरेटरी हो गई, और एक सब्जेक्ट का एक ही पीरियड होता है, उसके 4 अगर टीचर हैं तो जो बढ़िया होता है उसके यहाँ स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इकट्ठे होते हैं, कहीं पर भी कम रह जाएंगे, कहीं पर कम रह जाएंगे। यू कैन कंपेयर एंड इट इज ट्रू। अगर ऐसे ही शुरू से ही हमको इस तरफ ध्यान दिया जाए कि हम एबिलिटीज को अपनी को कैच करें, और स्टूडेंट्स के सामने भी प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं क्योंकि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो है नहीं, लेकिन हमारे मैनेजमेंट में एक शॉर्ट एनालिसिस होता है। भाई स्ट्रेंथ हर आदमी में होती है, वीकनेस भी होती है, और उसके सामने थ्रेट्स भी होती है, फिर अपॉर्चुनिटीज भी होती है, फिर थ्रेट्स होती है। जो स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज को और अपनी वीकनेसेस को टर्न कर लेगा, अपनी थ्रेट्स को भी स्ट्रेंथ में हिम्मत रखता है, वो आगे निकल जाता है। ये काफी अच्छी बात बताई सर। और जो और नहीं करते वो रह जाते पीछे। आज हालत क्या है? अभी सर कह रहे थे राजपूत जी कि इतने स्कूलों में टीचर नहीं है। अरे भाई आपने प्राइवेट में दिया एजुकेशन को 85-86 में, आज उन कॉलेजेस को, उन स्कूल्स को भी आपने जकड़ लिया। जैसे सरकारी स्कूल्स होते हैं
कॉलेज होते हैं, तो उसी तरीके से यूनिवर्सिटी होती है, आपने उन पर वही रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए। किसने मना किया था टीचर रखने के लिए सरकारी स्कूल्स में, जो आज क्यों नहीं है वहां पर? अब आप कह देंगे साहब ये तो हुआ ही नहीं 50 साल में, बस फिर वही पॉलिटिकल। अरे भाई, स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर जिस देश में एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल सकती, उस देश में बहुत से ऐसे बच्चे क्यों रहेंगे? वो बाहर की राह देखेंगे, जहां उनको अच्छा मिलेगा वहां जाएंगे। मतलब बहुत सारी कमियां हैं जो है, वो सबके सामने। इतने सब लोग हैं, स्टूडेंट्स ही बैठे हैं जी। ऐसा नहीं है कि इनमें से हो सकता है कुछ अपोज करें कि लेकिन प्रपोज करें, वो बात दूसरी है। और इसीलिए मेरे तो एक ही हमेशा रहता है बच्चों को, देखो भाई, आप में से जो स्टूडेंट्स है जरा हाथ उठाए, थोड़े सा है कुछ जो भी है, कोई बात नहीं है, नहीं उठाया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो मैटर। बट आई से वन थिंग, मेरा एक मैसेज है, आप लेके जाइए, दैट यू हैव नो राइट टू वेस्ट द मनी ऑफ योर गार्जियंस काफी till you are picking the career, and you have no right to waste the labor of the faculty, of the teacher, and you have no right to waste your time, because that will not come back. सही बात। But Yes, that wherever you get an opportunity, you do it and serve the nation and serve the society and serve your family. थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही सर। वक्त कभी वापस नहीं आने वाला, और लेकिन हम थोड़ा सा भटक गए हैं फॉरेन एजुकेशन, अब्रॉड जाने वाली बात पर हम थोड़ा सा, मैं बघेरिया जी से पूछना चाहूंगी। कई सारे कारण सर ने बताए, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमने फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को ओवर हाइप किया हुआ है? बच्चों के अंदर ये माइंडसेट है कि वहां जाएंगे, बाहर जाएंगे, अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, ग्लोबल लेवल की पढ़ाई होगी। तो क्या हमने एक तरह से बच्चों के मन में भी वो ओवर हाइप सिचुएशन क्रिएट की हुई, जिसकी वजह से वो बाहर जाना चाहते हैं? देखिए, मैं पहले एक आपको स्ट्रेटेजिकल मेथड बताऊंगा। हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2018-19 तक 24 था, अभी 28-29 चल रहा है, और हम 50 की बात कर रहे हैं 2030 में, जिसका मतलब है कि वी विल बी growing by the rate of 25-30% new students coming every year. और हमारी कॉलेजेस की जो सीट कैपेसिटी है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो चाहे प्राइवेट का हो, दोनों इस सेक्टर के पार्ट हैं, वो 4-5% के आसपास। तो जो एक्स्ट्रा बच्चा आ रहा है वो कहाँ जाएगा? हम उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? सेकंड, जो हम सभी चाहते हैं कि जो रूरल का बच्चा है वो सिटी में आए, टायर 3 में आए, टायर 3 वाला टायर 2 में जाए, टायर 2 वाला टायर 1 में जाए, टायर 1 वाला ऑब्वियसली वो फॉरेन जाएगा। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग व्हेन सच ए हाई पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, बिकॉज इट इज एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन। सेकेंडली, अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है इन एब्सोल्यूट टर्म्स, आई विल नॉट से इन रिलेटिव टर्म्स, हम 6% से ग्रो कर रहे हैं। आज ही कल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमारे यहाँ 36% टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारी परचेजिंग पावर, एंड एजुकेशन इज ए सर्विस, हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज हो गए तो ऑब्वियसली हमारे वो 3 करोड़ जो पेरेंट्स जिनकी सालाना इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, वो अपने बच्चों पे कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। और हिंदुस्तान में 1 करोड़ फीस लेने वाला कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। सारे इंस्टीट्यूट जो है 1 करोड़ से ज्यादा फीस लेने वाले फॉरेन में ही है। तो वो अपने बच्चे को यही चाहता है कि मैं उसको बेस्ट फैसिलिटी दिलाऊं और हम वहां जाके वो फैसिलिटी लें। सो this mobility of students from rural to tier 3, tier 3 to tier 2, tier 2 to tier 1 अपने आप इंक्रीज होगा। ये सिस्टम का पार्ट है। थर्डली, आज आप चाहे किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, अगर वो 12वीं में है तो वो ये कहता है कि मैं अपने शहर में कॉलेज नहीं पढ़ूंगा, मेरे पेरेंट्स के आसपास ही नहीं रहूंगा।
तो ये एक कल्चर है। मैं पेरेंट्स के साथ रह के अपनी ग्रेजुएशन नहीं करूंगा, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करूंगा, मैं किसी दूसरे शहर में जाऊंगा, दूसरे शहर में फॉरेन भी एक ऑप्शन है। तो ये तो रेशो बढ़ेगा। एक और बहुत बड़ा गैप है जो हमारे हायर एजुकेशन के अंदर है, प्राइमरीली मेडिकल एजुकेशन सेक्टर के अंदर, कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस डिमांड से बहुत कम है। हमारे यहाँ की डिमांड ऑब्वियसली नंबर कम है तो फीस बहुत ज्यादा है, और फॉरेन में ये बहुत सस्ता है। जिन भी कंट्रीज में कर रहे हैं, जहां आप बात कर रहे हैं कि उनका लेवल वैसा नहीं है, वो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बट फिर भी सबको है कि मेरे को डॉक्टर का तमगा लगाना है, मेरी कैपेसिटी नहीं है यहाँ पे करने की, मैं वापस आके अपने बलबूते पे, अपने स्किल सेट पे यहाँ कुछ कर लूंगा। तो एक मोबिलिटी टुवर्ड्स फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है। थर्ड जो आप कह रहे हैं वो उन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं जो आपका मेन क्वेश्चन है कि वहां टॉप 500 को छोड़ दीजिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो हमारे इंस्टीट्यूशन से कम ही है, बट वहां जो बच्चे जा रहे हैं वो जो जैसा सर ने कहा कि वो हैं जो सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए जा रहे हैं। वहां आपको मेरिटोरियस, यहां आईआईटी में एडमिशन नहीं हो रहा, आईआईटी में एडमिशन हो रहा और उसको छोड़ के कोई अमेरिका की 500वीं इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले ले, ऐसा नहीं होता। ये वही स्टेटस सिंबल के लिए, या जिसका यहां मन नहीं लग रहा है, जो अपने पेरेंट्स के पास पढ़ना नहीं चाहता और यहाँ के एजुकेशन सेक्टर में compete करके उस क्वालिटी पे एडमिशन नहीं ले रहा, वो वहां के थर्ड ग्रेड इंस्टीट्यूशंस में जाता है। ऑफ कोर्स देयर आर 5-10% ऑफ केसेस वेयर एजेंट्स, कंसल्टेंट्स बदमाशी करते हैं और वो उस कारण चीटेड फील करता है, जैसा अभी जो डिपोर्ट हो रहे हैं वो केसेस। आप चाहे जॉब के लिए जा रहे हैं और आज डिपोर्ट हो रहे हैं, या एजुकेशन के लिए गए, वहां गए और वो डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये एक कल्चर बना हुआ है जिसको हमें अगर चेंज करना है तो हमारे यहाँ बहुत सारा एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हम अगर 20-25% से ग्रो करने की बात कर रहे हैं GAR, तो हमारा बजट का कम से कम 10 से 12% एजुकेशन सेक्टर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस देनी पड़ेगी जो 1 करोड़ के लायक, 50 लाख के लायक है। जी बिल्कुल। अब इसी के साथ अगले सवाल पर आती हूँ कि जब फॉरेन जाने की बात आती है तो लोग ज्यादातर जो है बच्चे उनको कनाडा प्रेफर करते हैं, और साथ ही US, UK, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी डेस्टिनेशंस हैं। अब अगर मैं ये बताऊं कि कितना पैसा खर्च किया गया, तो 2019 में भारतीयों ने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए। 2023 में ये पैसे बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो ये जो आप देख रहे हैं ट्रेंड तो बढ़ ही गया है, लेकिन साथ ही इसमें टॉप डेस्टिनेशन है कनाडा। कनाडा भेजने के लिए पेरेंट्स ने बहुत पैसा खर्च किया है। तो आपको लगता है कि कभी वो दिन आएगा जब कनाडा से बच्चे इधर भारत पढ़ने आएंगे और इतने ही तादाद में आएंगे जितनी तादाद में बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं? देखिए, इस तादाद में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन और उनकी पॉपुलेशन में जमीन आसमान का डिफरेंस है। अगर वहां के बच्चे यहाँ उस तादाद में आएंगे तो उनकी 10-15% पॉपुलेशन को इंडिया आना पड़ेगा, विच इज नॉट फिजिबल। तो सेम नंबर एब्सोल्यूट टर्म्स में कभी नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए उसके लिए हमें बहुत साल लगेंगे। यस, द ट्रेंड हैज कम। सरकार भी स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम चला रही है और बहुत सारी जगह हमें बहुत सारा फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ बुलाना चाहिए। आज हमें कनाडा और अमेरिका को फोकस करने की जगह वहां भी फोकस करना चाहिए। हमारे यहाँ की संस्कृत एजुकेशन, योगा एजुकेशन ऐसी है जो उनके पास नहीं है। अगर हम उनको प्रमोट करें तो वो लोग यहाँ आ सकते हैं। बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां का बच्चा हमारे यहाँ आ सकता है और हमारे यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट का एक चलन आएगा। एक बार वो चलन आ गया तो हमें बहुत फायदा होगा और हो सकता है हमारे पास एक काफी तादाद में फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ आए। दूसरा ये कि हम किस तरफ कर रहे हैं। जैसे जापान है, जर्मनी है, वहां आज आप फ्री में जाइए, वहां कोई फीस ही नहीं ले रहा आपसे। क्यों? क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन नहीं है उनकी फैक्ट्री में काम करने के लिए। हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स है। सो दैट इज अ डिफरेंस विच वी हैव टू सी। प्रोफेसर गुप्ता, आपको क्या लगता है कि कौन से वो एरियाज हैं जिसमें अगर हम मेहनत करें, हमारे इंस्टीट्यूशंस और सरकार दोनों काम करें, तो वो नंबर, ये जो ब्रेन ड्रेन है, ये रिवर्स हो सकता है? देखिए, जब हिंदुस्तान आजाद नहीं था तो आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, जितने हमारे नेता लोग रहे, LLB, लॉ, कानून बाहर से पढ़ के आते थे। यहां
जैसे सर ने कहा, पैसे की बात ज्यादा की जाती है। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है या जो एजुकेशन यहां रही है आजादी के बाद, एक दो को छोड़ करके मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स ही उसको हैंडल करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 86 में जिस समय प्राइवेटाइजेशन हुआ कि प्राइवेट कॉलेज भी खोले जा सकते हैं, शर्त ये थी कि सिलेबस उसका होगा यूनिवर्सिटी का जो एफिलेटेड होगी, और सिस्टम वो होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का यूजीसी बनाएगा। लोगों ने कॉलेज खोले, सब कुछ किया, ऐसा नहीं था नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, क्या प्राइवेट कॉलेजेस को क्या हेल्प दी गई है, क्या हेल्प दी गई है बताइए। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को अगर प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस में भी थोप देंगे तो व्हाट हैज बीन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। लॉ नहीं था, हमारे बाहर से पढ़ के आते थे सारे, जो भी आपने इतिहास को खंगाल लीजिए। पैसे की हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि पैसा होता है तो 1 करोड़ तो वो खर्च करने के लिए भेज देंगे, तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। जाने से कैसे स्टूडेंट को रोका जाए, ये तभी हो सकता है जब यह फैसिलिटीज मिले, उस लेवल की फैसिलिटी मिले। और फॉरेन में भी सब यूनिवर्सिटीज में नहीं होता है, लेकिन यहां का जो ट्रेंड है, यहां की ये जितने यूथ बैठे हैं, इनको मैं समझता हूं ये कहें कुछ भी, इनको कोई कॉन्फिडेंस किसी सरकार पर नहीं है एजुकेशन के बारे में। जिस देश की एजुकेशन सेक्टर को टूटा फूटा समझ करके ऐसे ही दे दिया जाए चलाने के लिए, दो ही चीज है, एजुकेशन और हेल्थ। अगर दोनों बरकरार हैं तो देश है, और देश तब है जबकि बच्चे को आप शुरू से ही नेशनल कैरेक्टर की बात सिखाएंगे, उसको पढ़ाएंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तब वो सोचेगा कि बाहर नहीं जाऊं, तब वो सोचेगा अगर आप उसको फैसिलिटीज देंगे, तब वो सोचेगा कि जितने भर भी ये जंगल आपने बना रखा है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, अब बता रहे हैं, मैंने भी पढ़ा आज अखबार में, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, कि हाई स्कूल में 2 एग्जाम होंगे। अरे भाई, मैं को भी 2 ही करता था, एक हाफ ईयरली और एक एनुअल, और जो 2 में से किसी एक में पास होता था बच्चा तो उसको प्रमोशन मिलता था। है आज? जी जी नहीं है। जी फिर उसके ऊपर बर्डन डाल दिया, पूरा कोर्स ले जा करके, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हुआ करता था, जी बिल्कुल, ग्रेजुएट पे, और पूरा साल में एक बार करेंगे, तो वो फिर स्टूडेंट्स को कोई। एकदम सही बात है। प्रोफेसर गुप्ता ने काफी सारी इंसाइटफुल बातें बताई हमें, और इसी के साथ पता चलता है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस भी कम नहीं है। भले ही बाहर की यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, लेकिन हमारी इंस्टीट्यूशंस में भी कोई कमी नहीं है, वो भी टॉप नॉच लेवल हो सकते हैं, बशर्ते हम उनमें मेहनत करें। तो ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग था और काफी हमें कुछ जानने को मिला। मैं आप दोनों का ही इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगी। और ये एजुकेशन कॉन्क्लेव अभी भी जारी है, एजुकेशन कॉन्क्लेव अभी भी जारी है, कई सारे सेशन अभी भी हैं, तो इसलिए बने रहें इंडिया टीवी स्पीड न्यूज के साथ।